Good morning to you students. Welcome to next video. Class 6 Subject Science Chapter 4 Lecture number 13. Students lecture 13 में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर 4 जिसका नाम है आवर क्लॉथ मटेरियल्स. हमारा जो क्लॉथ मटेरियल्स होता है उसके बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है. तो यह क्लॉथ मीन्स कपड़ा होता है और कपड़ा बनाने के लिए जो मटेरियल की आवश्यकता होता है उस मटेरियल्स के बारे में, उस आवश्यक वस्तु के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में जानना है. तो हम सबसे पहले देखेंगे इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है. तो इसमें 4 टॉपिक्स हैं. मतलब कि फर्स्ट में है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग फाइबर्स. ये जो फाइबर्स कपड़ा बनाने के लिए जो फाइबर्स चाहिए उसका हिस्ट्री क्या है, उसका इतिहास क्या है, इसके बारे में हम लोग को जानना है फर्स्ट टॉपिक में. सेकेंड में जानना है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर. फाइबर का क्लासिफिकेशन जो किया गया है, वर्गीकरण जो किया गया है वह किस बेस पे किया गया है और किस फाइबर को किस ग्रुप में रखा गया है इसको देखना है. और थर्ड में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर. जो नेचुरल फाइबर है, प्राकृतिक से द्वारा जो प्रदत्त फाइबर्स हैं, क्लॉथ मटेरियल्स हैं, उसको कितने टाइप में डिवाइड किया गया है इसके बारे में जानेंगे. और लास्ट जो टॉपिक है इसमें एडवांटेज देखना है स्टूडेंट और डिसएडवांटेज देखना है. मतलब कि उसका एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है, उसका हानि क्या है ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर. मतलब कि जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है उस फाइबर का और जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है उस फाइबर का, इस दोनों में तुलना करना है. एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग को जानना है. तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग ये देखें कि हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग फाइबर्स. ये जो क्लॉथिंग फाइबर्स का हिस्ट्री है इसके बारे में जानेंगे. तो इसमें देखेंगे the ancient men started wearing cloths in order to protect their bodies from to harsh weather conditions such as rain and cold. जो हमारे एंशियंट पीपुल थे, लोग थे या मनुष्य थे, वो जो क्लॉथ्स के बारे में क्लॉथ्स पहनना स्टार्ट किए किस ऑर्डर में, तो सबसे पहले उनको प्रोटेक्ट का भावना आया मन में, सुरक्षा की भावना कि हम अपने बॉडी को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं. किससे, तो बारिश से और ठंडा से, कोल्ड से, रेन एंड कोल्ड से हम कैसे बचाएंगे, इस वेदर से हम अपने शरीर को कैसे बचाएंगे, इसके लिए उन्होंने कपड़ा का क्या पहनना शुरू किया. तो एयर क्लॉथिंग इन मेनली consisted of barks and leaves of trees, animals skin and fur. तो सबसे पहले मनुष्य के पास कपड़ा तो था नहीं एंशिएंट पीपुल के पास. तो जो आदि मानव थे वह कपड़ा को क्या किए, कपड़ा के रूप में सबसे पहले वह छाल को पहनना शुरू किया. जो पेड़ पौधे के छाल होते थे, जानवरों को मारते थे, उनके स्किन को पहनते थे सुखाकर, और पत्ते जो होते थे पत्ते को गूंथते थे एक साथ सील कर वो खरपतवार से उसको सीलते थे और फिर उसको पहनते थे. अपने बदन को किसी न किसी तरह वह ढकते थे और बचाते थे. स्किन होगा या फर होगा, ये सबसे अपने सुरक्षा प्रदान करते थे रेन और कोल्ड से. अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स हम लोग कि ऊल वाज द फर्स्ट एनिमल फाइबर्स. ऊल जो है वह सबसे पहला एनिमल फाइबर है टू बी मेड इन टू क्लॉथ, जिससे क्या बना, क्लॉथ्स बना, कपड़ा बना. तो सबसे पहले ऊल से ही कपड़ा बना. बट लेकिन लेटर ऑन क्लॉथ्स वेयर प्राइमरीली मेड ऑफ कॉटन. लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद कॉटन का निर्माण हुआ और सिल्क का. तो कॉटन वाज द कल्टीवेटेड इन द रीजन नियर द रिवर गंगा. कॉटन जो होता है उसका कल्टीवेटेड कहाँ हुआ था, तो सबसे पहले नदी के किनारे. और किस नदी के किनारे, तो गंगा नदी के किनारे. गंगा वे
वे बैक इन 3000 BC, मतलब कि 3000 वर्ष पहले लगभग। इट इज द बिलीव दैट क्लॉथ्स along with flax was ground near the river नील, और उसके बाद हम यह विश्वास हम लोग को क्लॉथ कपड़ा जो होता है, क्लॉथ्स जो होता है, कॉटन का जो उद्गम हुआ वह नील नदी के पास हुआ। फिर कहाँ? इजिप्ट में एटलीस्ट 7000 ईयर देखो, मतलब कि 7000 वर्ष पहले, अबाउट 6000 ईयर्स एगो पीपुल स्टार्टेड रियरिंग शीप, लगभग 6000 वर्ष पहले लोग जो थे वह शीप और ऊल का जो शीप से क्या करने थे, स्टार्ट कर दिया रियरिंग करना ऊल को फॉर ऊल। एंड around 3000 BC silkworm were domesticated for silk, और लगभग 3000 वर्ष पहले सिल्क वार्म का कीड़ा जो होता है उसको लोग पालना शुरू किया और उससे सिल्क प्राप्त करना शुरू किया। अब स्टूडेंट हम देखते हैं 19th सेंचुरी की बात करते हैं, तो सिंस देन टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 19वीं शताब्दी के अंत में नो न्यू फाइबर वेयर डिस्कवर्ड, मतलब कि 19वीं शताब्दी के अंत में कोई नया फाइबर डिस्कवर्ड नहीं हुआ। एंड हार्डली एनीथिंग वाज नोन अबाउट दिस केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ रिजेक्टिंग फाइबर्स, मतलब उसके बाद केमिकल स्ट्रक्चर के द्वारा फाइबर को एक्सिट किया गया, आगे बढ़ाया गया, तरह तरह के सिंथेटिक फाइबर का निर्माण हुआ। अब हम देखेंगे स्टूडेंट इसमें एंशिएंट क्लॉथिंग, एंशिएंट क्लॉथिंग। तो एंशिएंट क्लॉथिंग में क्या देखें हम लोग, इन द स्टोन एज जो जानते हैं हम लोग, स्टोन एज में गए तो when people started settling in agriculture community, तो एंशिएंट क्लॉथिंग के समय लोग क्या किए, सेटल होना शुरू किए, कहीं कहीं एग्रीकल्चर जो होता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी शुरू किए, एक कम्युनिटी का निर्माण किए, एक ग्रुप में रहना शुरू किए। दे लर्न टू वेड ग्रास एंड विंग्स इनटू द बास्केट, और लोग क्या किए, घास भूसों से और लकड़ी से लोग बास्केट का निर्माण शुरू किए, टोकरी वगैरह बनाना शुरू किए, चटाई बनाना शुरू किए, मैट्स बनाना शुरू किए। इवन एनिमल्स फ्लेश और हेयर ट्विस्टिंग टुगेदर मेक द लॉन्ग स्टेप विद हेयर इन द विदिन ऑफ इन 5 वीक्स, और लोग बाल से, केस से, एनिमल जानवरों के केस से लोग तरह तरह के चीज बुनना शुरू किए। फैब्रिक इज द मैन्युफैक्चर क्लॉथ मेड फ्रॉम यार्न, और फैब्रिक जो होता है वह एक मैन्युफैक्चर क्लॉथ बनता है इससे यार्न से, इससे यार्न से जो होता है वह एक क्लॉथ का निर्माण होता है। इस तरह स्टूडेंट्स हम लोग देखें इन द ब्रोंज एज जो था उसमें क्या देखे हम लोग स्टूडेंट, तो पीपल लर्न द स्किन्स यार्न ऑन द स्पाइडल्स टू वेव क्लॉथ, और उससे भी कपड़े का निर्माण हुआ। क्लॉथ्स वर द क्विक एक्सपेंसिव एंड एंशिएंट टाइम्स, यह पुराने समय की बात है कि कपड़ा जो था बहुत ही एक्सपेंसिव था, बहुत ही उसमें समय लगता था बनाने में, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मशीन, क्योंकि मशीन क्या था उस समय नहीं था। मशीन आज जितने भी मशीन डेवलप था वो पहले नहीं थे, इसलिए कपड़े के निर्माण में बहुत सारा टाइम लगता था, बहुत सारा। मेनी पीपुल प्रोबेबिलिटी ऑन ओनली एज द वन सेट ऑफ क्लॉथ, मतलब एक आदमी बहुत दिनों में एक ही कपड़े का सेट का निर्माण करते थे और वो खुद से पहनते थे। व्हाइल मेनी चिल्ड्रन हैड नो क्लॉथ्स एट ऑल टू द कवर देमसेल्फ, उनके जो बच्चे थे छोटे छोटे वह कपड़ा नहीं पहनते थे छोटे बच्चे। इन द एंशिएंट इंडिया क्लॉथ्स वेयर नॉट स्टिचेस, rather they were just wrapped around the body. It is with the dispensing of the event today, साड़ी, धोती, लुंगी, ये सब का निर्माण पहले शुरू हुआ सबसे पहले, और इसको लोग यूज करना शुरू हुआ, फैब्रिक ऑफ पीस के रूप में इसको लोग यूज करना शुरू किया। और इसी के आधार पे जब जैसे जैसे इन्वेंशन हुआ, लोग आगे बढ़ा, तो उसके बाद हम लोग क्या किए, फाइबर्स जो होता है फाइबर्स का क्लासिफिकेशन हुआ। तो एंशिएंट क्लॉथिंग के बाद ही क्या हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ फाइबर का। तो इस तरह स्टूडेंट हम लोग देखें। अब हम आप लोग को एक मैप के रूप में दिखाएंगे। अब जैसे हम स्टूडेंट देख रहे हैं एंशिएंट क्लॉथ में दिख रहे हैं, तो कह रहा है विद द इन्वेंशन ऑफ स्विंग नीडल। स्विंग नीडल जब होता है मतलब कि सीने वाला जो नीडल है
उसका जब आविष्कार अराउंड द 14th सेंचुरी, कब 14वीं शताब्दी में उसका आविष्कार हुआ था, स्टार्टेड स्टिचिंग फाइबर टू मेक ए क्लॉथ। तो उस समय लोग क्या किया, स्टिचेज करना शुरू किया, कपड़ा को सीना शुरू किया। स्टिचेज क्लॉथ हैव द सिंस द undergone various changes according to the availability of new materials and with the changing trends, तो trends change हुआ and needs during the 20th century। अब 20वीं शताब्दी में western cloth started to attract the attention of Indian by the synthetic fibers and rayon, neon and polyester were also discovered। मतलब 20वीं शताब्दी में ये कपड़े का जो क्रांति आया और सारे चीज तरह आगे सभी तरह तरह के कपड़े आ गए, तरह तरह की मशीन आ गए इसको बनाने के लिए। द सेम टाइम टुडे वी हैव ऑप्शंस ऑफ द चूजिंग फ्रॉम द वैरायटी ऑफ फाइबर मेड फ्रॉम द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन क्लॉथ। मतलब कि अब क्या हुआ, आज के समय में हम ये देखते हैं कि लोग जैसा मौसम होता है, जैसा हमारा सीजन होता है, उस तरह के कपड़ा पहनते हैं। तरह तरह के कपड़े अपने चॉइस के अनुसार कपड़ा खरीद सकते हैं, क्योंकि आज जो होता है फाइबर के बारे में बहुत बड़ा खोज हुआ, बहुत डिस्कवरी हुआ। उसके बाद आज तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी तरह की कोई कपड़ा की कमी नहीं है। तो इस तरह स्टूडेंट आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा। फिर हम आपके सामने लेक्चर 14 लेके आएंगे, जिसमें हम ये पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। फाइबर का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, ऐसे उसमें आप लोग पढ़िएगा, इसको देखिए।